हमारा कहना यही है कि अगर आपको आपत्ति है तो आपत्ति भाई साहब आप मीटिंग में आके क्लियर कर दो आपत्ति को, ठीक है जी। ना तो आप मीटिंग में आ रहे हो, ना तो तुम किसी का फोन उठा रहे हो। कई लोगों का कहना यह है कि आपके गांव में रोड है ही नहीं तो आपके गांव में हम शादी क्यों करें। तो ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आज जब लोगों की सोच ऐसी गलत हो गई है, अब वो ये देख रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे आगे, इसके बाद आगे के लिए जो दरवाजे बंद करो। हम ही हर बार उनके गांव में जाए, उनके आगे हाथ जोड़ें कि चलो भाई मीटिंग में आ जाओ। हाथ जोड़ने के बाद भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो अब ऐसे बहाने बना रहे हैं कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और अपने गांव के सामने वाली पहाड़ी से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहां से हमारा गांव कुछ ऐसे नज़र आता है सामने स्क्रीन पे, खूबसूरत सा हमारा गांव खमोली। और सुबह सुबह मैं इस पहाड़ी पे अकेले क्या कर रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी रोड की मीटिंग चली ना, बहुत टाइम से कम 3-4 महीने हो गए। तो आज एक बार फिर मीटिंग रखी गई है और वो मीटिंग है इसी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप में। और रोड के लिए ना हमने इतनी सारी मीटिंगें कर ली है कि गिनती मुझे याद नहीं है कि कितनी मीटिंगें कर ली है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। रिजल्ट बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि खाली गांव वाले क्या चाहते हैं, क्यों रोड में इतनी आपत्तियां कर रहे हैं। जबकि मतलब जिनके खेत हैं कुछ वो तैयार हैं तो कुछ दूसरे तैयार नहीं हैं। जंगल कट रहा है, चलो जंगल भी तुम्हारा कट रहा है, तो हम सोच रहे थे वहाँ से हम रोड ही नहीं लाते हैं, सीधे अपने गाँव के नीचे वाली रोड से अपनी रोड लाते हैं। तो जैसे ही हमने उसकी मांग की तो उसमें भी उनको आपत्ति कि नहीं जियो यहाँ का पास हो रखा है तो यहीं से आएगी। अच्छा, जब उनसे मीटिंग कर रहे हैं तो फिर वही हाल। उस टाइम थोड़ा बहुत कुछ तैयार हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद फिर वो सर्वे में आपत्ति जता रहे हैं और फिर हमारी रोड हमारे गांव तक आ ही नहीं पा रही है। ऐसे करते करते ना कम से कम 3-4 महीने बर्बाद हो गए। अब तक तो मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता। तो हमने विधायक जी से सीधे सीधे बोल दिया कि हमको ये रोड अब चाहिए ही नहीं, लेकिन विधायक जी ने, अरे भाई खतरनाक पटाखा फूटा। तो आप लोग ये भी बोल रहे थे लंगूर भगाने के लिए पटाखे फोड़ने हैं, तो हम फोड़ते रहते हैं लेकिन तब भी कुछ असर नहीं होता है। और मैं बात कर रहा था कि हमने विधायिका जी से कहा है, जो हमारी केदारनाथ साइड की विधायिका हैं श्रीमती शैला रानी जी, की ये इतनी आपत्तियाँ जता रहे हैं, बिना बात के 4 महीने हमारे बर्बाद हो गए, तो हमको नई जगहों से रोड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि एक लास्ट मीटिंग आप कर लीजिए, तो उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर नई जगह से ही आपको रोड दिलाने की वो जिम्मेदारी लेंगे। तो देखते हैं आज क्या होता है मीटिंग में। हमारे गांव के लगभग सभी लोग चले गए हैं, तो मेरा घर पे थोड़ा एडिटिंग का काम था, वो निपटा के मैं अब जा रहा हूं। और मैंने बोला ना, आज मीटिंग खाली गांव में नहीं है बल्कि बीच पहाड़ी पे है, क्योंकि ना थक गए हम हाथ जोड़ के खाली गाँव जा के। तो लास्ट मीटिंग हमने बोला ना तुम्हारी ना हमारी, बीच में रखते हैं दोनों गाँवों के। तो आज वहीं पर मीटिंग होने वाली है। तो चलते चलते मैं पहाड़ी पे पहुंच गया हूं जहां पर आज मीटिंग का आयोजन किया गया था। लेकिन यहां देखिए खमोली गांव के लगभग सब लोग यहां पर हर परिवार से पहुंचे हुए हैं, लेकिन खाली गांव के सिर्फ 3 लोग ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो खाली गांव है वो सामने है और वहीं पर वो रोड रुकी हुई है, वहां से अभी तक आपत्ति की वजह से आगे नहीं आई है। और कई लोगों का कहना है कि उनको मीटिंग में बल बुलाया नहीं गया है, उन तक खबर नहीं पहुंचाई गई है। तो खाली गांव के हमारे साथ हमारे यहाँ पर चाचा हैं। तो चाचा बोला था नहीं बोला था? उन्होंने बोला था, फोन मैंने किया सबको, कल आम मीटिंग में बोला था मैंने कि सबको बोल रखा था, सबको बोल रखा था। हाँ, तब भी ये हाल है। मीटिंग में सिर्फ 3 ही लोग खाली गाँव के पहुँचे हुए हैं। तो साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो रोड वहाँ से आगे आए और हमारे गाँव तक पहुँचे। तो मैडम के बोलने पे हमने ये मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन इस मीटिंग का भी वही हाल हुआ जो कि पहले से होता आया है। सिर्फ 2-3 लोग ही पहुंचते हैं और फिर मीटिंग वहीं पर रह जाती है। तो भाई साहब बोल रहे हैं इन्होंने कितने ज़्यादा मेहनत करके ये रोड पे काम किया है और अभी भी करते आए हैं। तो क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? हो गया, अब जितना कहना था हमने कह दिया, ठीक है। अब आने वाले समय खुद पछताएंगे, और क्या हो सकता है। हाँ, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं अपना। सही बात। तो अगर ये रोड आती ना तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं सभी गांव वालों के लिए होती, क्योंकि ये रोड लिंक हो जाती है मेन रोड पे। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारी भाभी चाची लोग हैं, आपका क्या कहना है? तब नहीं आ रहे हो मीटिंग में, हम क्या करें? तो हम तो सब आ रखे हैं खमोली वाले।
तो सबका वही है कि नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी हमने मांग रखी, बहुत हाथ जोड़ दिए, लेकिन तब भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस मीटिंग के सबसे बुजुर्ग हमारे ताऊ जी, तो ताऊ जी क्या होगा तब? अब भैया क्या होना है भाई, हम तो लाख प्रयास कर दिया है कि यार रोड बने, खाली से खुम्बी जाए, खुम्ब से कभी कार्तिक स्वामी जाएगी, भविष्य बनेगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो लोग याद करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज अब लोगों की सोच ऐसी गलत हो गई है, अब वो ये देख रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे आ गए, इसके बाद आगे के लिए जो दरवाजे बंद कर दो, तो ऐसे में काम कैसे होगा? हम लोग, मैं ये समय वर्तमान समय में 77-78 साल का आदमी हूँ, हम बराबर मीटिंग में खाली गए, 3-4 दफे गए यार। हमारे सब बच्चे हैं, बच्चों के समान हैं वो, तो उनको समझाया बुझाया सब कुछ है। आज भी जो है लास्ट महीने का इनको यार चलो आप चलो आज, चाहे आज बिल्कुल फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो लोग आए नहीं, तो अब इसके सामने और क्या विकल्प हो सकता है भाई? हमने तो रोड तो बननी है बस, जो 3 किलोमीटर है उसके लिए जो है अब उसका जो परिवर्तन करेंगे और मनगु से जो है अपना गांव है वहाँ से वो कराएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब प्रयास तो करना है, प्रयास मानव धर्म है, प्रयास करके सब कुछ होता है। सही बात। तो चलो चाचा जी, अब क्या कर सकते हैं? आप बिगड़ जाइए और हम भी चलते हैं, ठीक है? हाँ, अब वहीं पर रहेगी रोड और हमारे यहाँ लगाएगी नहीं, और क्या करें? हाँ। तो ये हाल है जी, आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है कि क्या हो रहा है। और ये वीडियो बनाने का ना ये मोटिव मेरा ये था कि कई लोग जो मीटिंग में शामिल, जैसे कोई नहीं हुआ है खाली गांव, तो उनका कहना क्या है कि हमें मीटिंग में बुलाया ही नहीं है। तो अभी चाचा ने बताया ना जो खाली गांव के आ रखे हैं कि फ़ोन भी किया उनके सामने, सबके सामने भी बोला, लेकिन वो नहीं आए। तो अब जो मैडम बोल रही थी हमारी विधायिका जी कि लास्ट मीटिंग कर दो, वो हो गई है और उसमें वो भी शामिल नहीं हुए। मतलब अब जो रोड आएगी वो हमारे गाँव के नीचे से, जहाँ से हमारा पैदल मार्ग है, शायद वहीं से आएगी। और यहाँ पर हमारे गाँव के युवा भी हैं, तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब? देखिए भाई साहब, हमारा यही कहना है, ये आपत्ति जता रहे हैं पर मीटिंग में तो आए, हमें पता तो चले किस बात की आपत्ति? किस बात की आपत्ति है, किस बात की नहीं है। ये कह रहे इससे आगे रोड नहीं आएगी, इससे आपका वन पंचायत पड़ता है, ठीक है? ये पेड़ पड़ रहे हैं मतलब इनके, और ना तो ये बता रहे हैं भैया कि इनको चाहिए क्या। सही बात है। तो ये मीटिंग में आए, अभी हमारे विधायिका जी ने जो कहा था कि एक बार मीटिंग कर लो, ये तो होगी हमारी मीटिंग। हम उनको 1 घंटा रुक चुके हैं यहाँ पे, और अब इसके बाद नहीं रुकने वाले। अब सड़क आएगी तो हमने यहाँ के लिए दे रखा, अब यहाँ से आएगी जो ये सड़क, तो ये वाली अब टच नहीं होगी इधर, सीधी सी बात है। और ये पछताएंगे 4-5 साल बाद, इनके मन में आएगी ना, तो उसके बाद पछताएंगे ये कि भैया हमने क्यों किया था ये। क्योंकि अभी जो ये वाली रोड आई थी ऊपर वाली, जिस पर सर्वे हुई थी, तो मालखी वालों ने भी ऐसे किया था, अब वो भी पछता रहे हैं इस रोड के लिए। और अभी जो बीच में हमारा गांव फंसा हुआ है, अब तो रोड इसी साइड से आएगी, मतलब जो ये लिंक होगी तो इस साइड से आएगी। तो बाद में ये पछताएंगे अगर ये रोड लिंक नहीं होती है इसमें मेन रोड पे, तो फिर ये बाद में पछताएंगे। हमारा कहना यही है कि अगर आपको आपत्ति है तो आपत्ति भाई साहब आप मीटिंग में आके क्लियर कर दो आपत्ति को, ठीक है जी? ना तो आप मीटिंग में आ रहे हो, ना तो तुम किसी का फ़ोन उठा रहे हो। अगर उनको फ़ोन भी किया जा रहा तो वो बोल रहे भाई साहब कि हम काम पे हैं, हम दिहाड़ी पे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव घर की बात है तो अपना यही सुलझाओ और यही करो। बाकी हमने वेट किया जितना करना था, बाकी जी अब सीधे आगे कार्रवाई होगी हमारी रोड, ठीक है? तो अनुज भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जिस समय ये बातें होती है ना, उस समय किसी को ध्यान नहीं आता है, अपने अपने गांव में कुछ मसले होंगे उस पर ही सब लोग अड़े रहते हैं। जैसे मालखी गांव की बात की, तो अगर मालखी गांव की रोड सोनी गाँव से आती है ना, आजकल सब लोगों की इतनी सुविधा होती है ना रुद्रप्रयाग जहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाने की, लेकिन आज वो लोग भी पछता रहे हैं कि अगर वो रोड आती तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन उस टाइम विपत्ति जताई तो फिर हाल वही है। हाँ, सब विवाद की बातें चल रही। कम 3 बार तो सर्वे की वीडियो मैं बना चुका हूँ, सर्वे इस रोड पे हो चुकी है, तो उसके बाद भी ये हाल है। तो अपने नितिन भाई क्या सोचेंगे यार? नितिन, रोड नहीं आएगी तो क्या होगा? नितिन भाई के लेवल बारी भी नहीं मिलेगी बल
तो हंसी मजाक होना चाहिए। तो सही बात, कई लोगों का कहना ये है कि आपके गांव में रोड है ही नहीं तो आपके गांव में हम शादी क्यों करें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो हर चीज़ के लिए सुविधाएं चाहिए होती है, और सुविधाएं अगर प्राप्त करनी है तो आज का सबसे पहले यातायात का साधन होना चाहिए, जो कि रोड है निम्न स्तर पर। पानी भी लाए थे लेकिन वो आए नहीं क्या करें। तो भाभी लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी चाय पानी की, लेकिन वो आए ही नहीं। बस तो ऐसे ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, खाली गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए यहीं से पानी हम लेके गए थे। क्या पता ठंडक आ जाए, लेकिन नहीं आई। और वो लोग इतना भी नहीं सोच रहे हैं कि उनके गांव में जो रोड आई है उनसे ज़्यादा मेहनत तो हम लोगों ने उस रोड पे की है, तब जाके वो रोड पहुंची है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि रोड ऐसे ही आ गई और साथ सोच रहे हैं हम, हमारे लिए रोड उड़ के आई और ऐसे थोड़ी नहीं सोच रहे हैं कि लोगों के खेत कटे और रोड भी ऐसे आई उनके गाँव में। उनका ना तो जंगल कटा और ना ही उनके खेत कटे। जंगल पूरा मणिगो गांव का कटा, खेत जो कटे मणगू बंडी गांव के कटे, पटाला गांव के कटे, और उनको मज़े में रोड मिल गई। तो इसीलिए शायद वो लोग ऐसी चीज़ें आपत्ति जता रहे हैं। नहीं तो बिना किसी खेत के कटे हुए, बिना किसी जंगल के कटे हुए रोड तो आज तक आई है नहीं और ना ही कभी आएगी। और अनुज भाई ने अच्छी बात बोली थी, आपत्ति तुम रोड में वो बता ही नहीं रहे हो, तुम मीटिंग में किस बात की है, तुम घर घरों में बात कर रहे हो, ऐसे में कहाँ होता है। तो भीतर बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, वो भीतर बैठ के बात कर रहे हैं। और क्या? तो सामने पहाड़ी से अभी वापसी हम घर आ चुके हैं और मुझे खबर मिल रही है कि जो लोग मीटिंग में शामिल नहीं हुए तो उनका क्या कहना है कि जंगल में कौन आएगा मीटिंग करने के लिए। तो उनके लिए मैं बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं कि मैंने बताया था कि कई मीटिंग हम उनके गांव में भी कर चुके हैं, लेकिन वो वहां पर भी शामिल नहीं हुए हैं। तो ये तो सिर्फ बहानेबाजी है। और जहाँ पर मीटिंग हुई है ना, वहाँ पर हमारे पूर्वजों की प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पर बहुत पहले से ऐसी मीटिंगें होती रहती है। और अगर उनको इतना ही लग रहा था कि जंगल है वहाँ पर, तो वो भी तो हमारे गांव में आ सकते हैं कि हम ही हर बार उनके गांव में जाए, उनके आगे हाथ जोड़ें कि चलो भाई मीटिंग में आ जाओ। हाथ जोड़ने के बाद भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो अब ऐसे बहाने बना रहे हैं कि जंगल में थी जी मीटिंग। अब क्या बोलें, कुछ बोलना नहीं चाह रहा मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा। अभी अपना जो आगे का ब्लॉग है उसको मस्त कंटिन्यू करते हैं और आनंद करते हैं और आपको भी आनंद दिलाते हैं। और अभी आया हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन में, और यहाँ पर ना कुछ स्पेशल चीज़ रखी हुई थी राख के अंदर। शायद आप लोगों ने बचपन में ये चीज़ बहुत खाई होगी, तो हमने तो बहुत खाई है। तो ये है जी आलू। तो आलू जला के खाने का भी अलग ही मज़ा होता है नमक में। इधर अपने बापूजी हंस रहे हैं मस्त और यहाँ पर अपनी माँ। कभी कड़ी बनाते हैं ना लोग, कभी कड़ी बनाते थे तो आलू पकाते थे तो थोड़ा नमक जैसा चुटकी लगाते थे, चुटकी लगाते थे जैसा सब्जी खाते थे। और बापूजी का आज हाथ क्रैक हो गया, बस एक हो सकता है, सूजन आ गया पूरे। तो बापूजी के हाथ में आज चोट लग गई। तो इसके अंदर का जो मसाला है वो बापूजी ने रोटी में निकाल दिया और बिल्कुल घी के जैसे नज़र आ रहा है। तो इसमें अब नमक मिलाएंगे और मस्त इसमें रोटी खाएंगे। और तुम भी खाओगे? घी जैसा होता ना ये भी। तो बापूजी ने तो रोटी में निकाल दिया है, माँ ऐसे ही खा रही है सीधे, और मैं भी माँ के जैसे ही सीधे ऐसे ही खाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे ही खाने में भी ना अलग ही मज़ा आता है। करारा करारा देखो ये, है। तो हमारे हीरा मोती और गणेश लोगों के लल्लू कल्लू भी पहुंच गए हैं जंगल से, और आज सब बैलों को लेके अपनी चाची गई थी जंगल। और प्रियंका जी नमस्ते, नमस्कार, हेलो। प्रियंका कुछ नहीं बोलती है यार, मस्त खाली हंसती रहती है। और चाची बोली फ्लैश लाइट ऑन हो रही केवल, तो ठीक है भाई। और अब बैल आ गए हैं तो इनको लेके चलते हैं गौशाला बांधने के लिए।